हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी एसटीजे कार्स। आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट आते हैं जिससे ना मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने का, और इसी से मोटिवेट होकर आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए 4 बड़े अपडेट जो अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनी के थ्रू है। जैसे कि सबसे पहला जो अपडेट आने वाला है वो मारुति फ्रॉन्क्स का है। दूसरा जो अपडेट जिसकी आज हम बात करेंगे वो होंडा कार्स की बात करेंगे। तीसरा अपडेट है प्राइसेस को लेकर होंडा एक्स्टर के बारे में, और चौथा अपडेट है महिंद्रा की तरफ से आने वाली 3XO के बारे में। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला जो अपडेट है वो है भाई मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली फ्रॉन्क्स के बारे में। तो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के 5 वेरिएंट आते हैं, लेकिन अब उसमें एक और नया वेरिएंट ऐड ऑन हो गया है जो है डेल्टा प्लस ऑप्शनल। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का सबसे ज्यादा जो वेरिएंट बिकता था वो डेल्टा प्लस ही बिकता था, लेकिन अब इसके अंदर एक और वेरिएंट लॉन्च कर दिया जो है डेल्टा प्लस ऑप्शनल। गाड़ी की जो प्राइस है वो 15,000 रुपये बढ़ा दिए इस वाले वेरिएंट की, क्योंकि जो डेल्टा प्लस था उसका जो प्राइस पड़ता था 8,73,000 पड़ता था, लेकिन जो डेल्टा प्लस ऑप्शनल है अब उसका प्राइस बढ़ा के कर दिया 8,93,000। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइसेस ही बढ़ाया है, इसके अंदर फीचर्स भी काफी सारे इस बार आपको देखने को मिलेंगे और इंक्रीज कर दिए हैं। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सेफ कार है या नहीं ये तो उसकी सेफ्टी रेटिंग आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाँ गाड़ी देखने में अच्छी लगती है, अंदर से कैबिन स्पेस अच्छा मिल जाता है, एंड ऑफ कोर्स गाड़ी बड़ी है बलिनो से, इस वजह से इसकी जो यूनिट्स है वो काफी अच्छी सेल भी हो रही है। उस सेफ्टी में क्या इंक्रीमेंट है, देखिए फ्रॉन्क्स के अंदर अब आपको डेल्टा प्लस ऑप्शनल वाले वेरिएंट से 6 एयरबैग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको इसके अंदर नई पंक्चर किट जो है वो ऐड कर दिया। तो ये 2 मेजर चेंज है जो आपको डेल्टा प्लस ऑप्शनल वाले वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा गाड़ी का जो फ्रंट का लुक है, इंटीरियर एक्सटीरियर या सेफ्टी में जो पहले फीचर आते थे वो बिल्कुल वही रखे गए हैं, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि फ्रंट में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो आपको ऐसे ही मिलेंगे। अंदर की तरफ आते हो तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको अंदर मिल जाता है, और आपको सेफ्टी के अंदर आपको ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और अब 6 एयरबैग, ये सारी चीजें इंक्लूड हो गई है। और इन सब चीजों के लिए आपको क्या पे करना है, सिर्फ 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ। तो ऑफ कोर्स अब ये काफी ज्यादा एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो गया है, और सेफ्टी वाइज भी मारुति ने अपनी गाड़ी में 6 एयरबैग देने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट की भी अगर आप बात करते हो तो बेस वेरिएंट से उसके अंदर भी आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा अपडेट है जो फ्रॉन्क्स की तरफ से आया है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो गाड़ी फ्रॉन्क्स लेने के लिए तो आप ये 15,000 एक्स्ट्रा देके इसका डेल्टा प्लस ऑप्शनल वाला वेरिएंट ले लीजिएगा। दूसरा बड़ा अपडेट है भाई वो है महिंद्रा की तरफ से। देखिए महिंद्रा XUV 3XO जब से लॉन्च हुई है ना, काफी अच्छी इस गाड़ी के रिस्पॉन्स आ रहे हैं कस्टमर की तरफ से भी, एंड ऑफ कोर्स जो फीचर आपको इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में प्रोवाइड हो रहे हैं वो कोई और कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है। टाटा की भी अगर आप बात करते हो, नेक्सॉन इसका एक मेन कॉम्पिटिटर है, इनफैक्ट ब्रेजा भी इसका एक मेन कॉम्पिटिटर है, लेकिन नेक्सॉन के अंदर जो फीचर आपको बेस मॉडल में मिलते हैं वो फीचर आपको XUV 3XO में थोड़े ज्यादा मिलते हैं। जैसे XUV 3XO में स्टैंडर्ड है क्या, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, बहुत ही कमाल की चीज है जो आपको कभी कभी टॉप वेरिएंट में जाके देखने को मिलती है। जैसे क्रेटा के टॉप मॉडल में आपको ऑल व्हील डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन महिंद्रा 3XO के अंदर ये स्टैंडर्ड है बेस मॉडल से। एक साथ ही हिल होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ऑल पावर विंडो, ये सारी चीजें आपको स्टैंडर्ड है बेस मॉडल से देखने को मिल जाएगी। और महिंद्रा 3XO का अभी एक रिकॉर्ड इसने क्रिएट कर दिया है जो है 50,000 बुकिंग्स विद इन एन आवर। तो 60 मिनट में 50,000 बुकिंग का जो रिकॉर्ड है भाई वो महिंद्रा XUV 3XO के नाम हो गया, और अभी तक कोई और गाड़ी इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं बना पाई। तो ये एक बड़ा अपडेट है महिंद्रा XUV 3XO से। तीसरा जो बड़ा अपडेट है वो होंडा कार की तरफ से है। होंडा ने अपनी गाड़ियों में सेफ्टी में रीइंफोर्समेंट किए हैं, जैसे कि अब उनकी कोई भी आप गाड़ी लीजिएगा आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे, और इसके अलावा 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। MID क्लस्टर है जो पहले पुराना आता था, फुल्ली एनालॉग आता था, अब वो आपको डिजिटल मिलेगा, हाफ डिजिटल हाफ एनालॉग। लेकिन ये सारे जो अपडेट है ना ये सारे इनके प्रोडक्ट में नहीं हुए, हालांकि इनके 3 ही प्रोडक्ट आते हैं, होंडा एलिवेट, होंडा सिटी और होंडा अमेज, जिसमें होंडा अमेज काफी ज्यादा बिकती है। प्राइस पॉइंट को अगर ध्यान में रखा जाए तो होंडा अमेज एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर आप प्राइसेस की भी बात करोगे तो जब किसी गाड़ी में सेफ्टी में रीइंफोर्समेंट होते हैं तो फिर उसकी प्राइसेस भी थोड़ी अप चली जाती है। जैसे कि जो होंडा एलिवेट का जो पहले वेरिएंट आता था SV, V, VX और ZX वेरिएंट तो वही रहेंगे, लेकिन जो प्राइसेस थी 11,25,000 रुपए से वो स्टार्ट होती थी, अब वो बढ़ के हो गई 11,91,000 एक्स शोरूम। ये होंडा एलिवेट का जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस और टॉप वेरिएंट की प्राइस बढ़ के हो गई 16,43,000। बाकी प्राइसेस की क्या डिटेल है वेरिएंट वाइज वो आपकी स्क्रीन पे है।
सबसे ज़्यादा जो इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो वी माना जाता है और वी की जो प्राइस है 12,71,000 रुपये एक्स शोरूम मैनुअल ट्रांसमिशन में और CVT में 13,71,000 रुपये एक्स शोरूम पड़ती है। उसके अलावा अदर प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप होंडा सिटी की भी बात करते हो तो होंडा सिटी के अंदर भी आपको 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड कर दिए है। इसका जो बेस वेरिएंट है SV अब उसकी प्राइस हो गई है 12,08,000 रुपये और इसका जो टॉप मॉडल है ZX उसकी प्राइस मैनुअल में हो गई है 15,10,000 रुपये। वही अगर आप CVT की बात करते हो इसकी प्राइस है 14,10,000 रुपये और ZX वाला जो ZX इसका टॉप मॉडल है वो है 16,35,000 रुपये एक्स शोरूम। तो ये गाड़ी की प्राइसेस में कुछ चेंज हो गए हैं क्योंकि सेफ्टी में ऑफकोर्स होंडा ने रीइंफोर्समेंट कर दिए हैं। वही अगर आप अमेज की भी बात करते हो तो अमेज में कुछ भी ऐसा मेजर चेंज नहीं हुआ है एक्सेप्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये अक्रॉस कर दिया है ऑल द वेरिएंट्स और इसकी वजह से थोड़े से प्राइस में इंक्रीमेंट हो गए हैं। जहां पहले होंडा अमेज का बेस वेरिएंट 7,60,000 रुपये का आता था, अब इसका जो वेरिएंट का प्राइस है वो चला गया 7,92,000 रुपये एक्स शोरूम और वही अगर टॉप मॉडल में जाते हो तो वो पड़ेगा 9,86,000 CVT वाला वेरिएंट। तो ये कुछ चेंजेस है जो होंडा की तरफ से अभी देखने को मिले हैं और इन चेंजेस को अगर आप और ज़्यादा तरीके से अच्छा देखना चाहते हो तो आप होंडा की वेबसाइट पर जाके भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो। नाउ चौथा जो बड़ा अपडेट है वो आया है भाई Hyundai कार्स की तरफ से। तो Hyundai की एक काफ़ी अच्छी गाड़ी थी जो रिसेंटली लॉन्च हुई है जिसको बोलते हैं Hyundai Exter। तो Hyundai Exter जो है वो पंच के कंपैरिजन में गाड़ी Hyundai ने लॉन्च की थी और पंच का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो था 5,99,000 रुपये, मतलब 6 लाख रुपये एक्स शोरूम उस गाड़ी का प्राइस था और अभी भी यही प्राइस है। लेकिन जो Hyundai Exter थी वो लॉन्च तो हुई थी टाटा पंच के कंपैरिजन में, लेकिन फिलहाल उसका प्राइस बढ़ा दिया है। अब Hyundai Exter का जो बेस मॉडल का प्राइस है वो आपको 6,25,000 रुपये मिलता है। वैसे ये इसका जो बेस मॉडल है वो कहीं मिलेगा नहीं, किसी भी शोरूम पे आप लेने जाते हो तो वैसे तो वो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ उसकी प्राइसेस जब बढ़ा दी है तो बेस मॉडल की प्राइस बढ़ाई 25,000 रुपये। ऐसी अगर टॉप मॉडल की बात करते हो तो उसके अंदर भी प्राइस में इंक्रीमेंट कर दिया है। तो अब आपको इसका बेस मॉडल 6,25 का मिलेगा और जो सबसे ज़्यादा इसका जो वेरिएंट बिकता है S उसकी प्राइसेस भी बढ़ा दी है जो आपको 8,50,000 रुपये अब पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ अपडेट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आपको ये अपडेट कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं ना। आपको जितने भी आप लोग कमेंट करते हो मैं कोशिश करता हूँ कि सारे कमेंट का रिप्लाई करूँ विद प्रूफ्स और ज़्यादातर मैं आज जितने भी प्रूफ्स मेरे पास होते हैं वो मैं स्क्रीन पे कहीं ना कहीं लगा के आपको तभी ये वीडियो दिखाता हूँ। तो गाइस यही था एक छोटा सा अपडेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।